मौर्य डायनेस्टी के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य से कहते हैं कि मुझे कर मीन्स टैक्स में बढ़ोतरी करनी है, लेकिन चाणक्य वही कहते हैं जो कभी युधिष्ठिर को राजधर्म की व्याख्या करते हुए भीष्म ने कहा था कि सरकार को उसी तरह टैक्स कलेक्शन करना चाहिए जिस तरह एक मधुमक्खी फूलों से शहद एकत्रित करती है। लेकिन हमारा अनुभव आज के दशक में कुछ और ही कहती है। चलिए आज की गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। Everyday items like atta, paneer, curd are all set to get a lot more expensive with 5%. Services tax hike on food items has sparked off a political war in रमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। सब्जी भी सब कुछ महंगा है, परिवार में कैसे कुछ कोई भी चीज ले लो, हर चीज महंगी है। 2020 में कोविड के चलते अगर सैलरीज कम हुई हैं तो उसके हिसाब से अगर महंगाई होगी तो गैप ज़्यादा हो गया है। कंपनियों ने भी अपनी सैलरीज जो लोगों की कम की हैं या घटाई हैं वो फिर से बस उसी स्तर पे नहीं लेके गए हैं। हम तो सरकार से विनती करते हैं कि आप लोगों की सेवा के लिए है तो लोगों की वेदना सुन के दामों में कमी लाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में सबसे कठिन किसी चीज को समझना है तो टैक्स है। लेकिन चलिए आज हम सिंपली समझने का प्रयास करते हैं कि टैक्स क्या है। सबसे पहले तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स के साथ साथ कुछ ये टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जीएसटी, कस्टम टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और कुछ ये हैं। आज गवर्नमेंट लगातार सभी चीजों पे जीएसटी लगा रही है, चाहे वो दूध हो या दही। लोगों को जीएसटी मीन्स गुड सर्विस टैक्स समझ में नहीं आता, लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। उसी प्रकार हर एक भ्रष्ट व्यक्ति के पीछे एक वित्तीय सलाहकार होते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि जीएसटी एक ऐसी सुधार है जिससे टैक्स आतंक खत्म हो सके और इसे एक राष्ट्र एक कर का नारा देते हैं। डॉलर के कंपैरिजन रुपए लगातार नीचे गिर रही है, फिर भी देश का इकोनॉमिक रैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हाल ही में भारत ने यूके को पीछे छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गई है। जहां वेस्टर्न कंट्रीज में जहां एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं है, वहीं भारत में एजुकेशन जैसे कंपलसरी चीजों पे भी टैक्स है। क्या गवर्नमेंट को एजुकेशन पर से टैक्स हटा लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।